यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। रसायन विज्ञान का ये प्री बोर्ड का पेपर है जो आपके प्री बोर्ड में यही वाला पेपर आ रहा है, जिसका कोड है बच्चों 347BCH। तो कुछ ज़िले में आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, कुछ ज़िले में प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं। जिनका भी रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है, पूरा प्री बोर्ड का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर डिप टू यही आने वाला है, आप यही पेपर तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ में आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है कि पैटर्न आपका पेपर के बोर्ड का पैटर्न ऐसे ही होने वाला है। बच्चों यहाँ पे आपका पेपर कोड मिल जाएगा, एक मिनट में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बच्चों आपको पेपर कोड मिल जाएगा और यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिखेंगे, अपना पेपर में नाम लिख देंगे, उत्तर पुस्तिका में नाम नहीं लिखेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है जो आप सभी को पता है। बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन 15 मिनट में सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को 5 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है। 3 घंटा आपको पूरा लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो पहला वाला प्रश्न है इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो का वाला प्रश्न है बच्चों, पहले का है, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज होता है। एक मोलल जलीय विलय में मोल का एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है, विलय का मोल प्रभाज बताना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.018, ठीक है। खा वाला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक्टेनाइड नहीं है। एक्टेनाइड कौन सा नहीं है, तो देखिए प्लूटोनियम भी एक्टेनाइड श्रेणी में आता है और कैलिफोर्नियम भी आता है और यूरेनियम तो ही है एक्टेनाइड। एक्टेनाइड वाली सीरीज में सब क्या होते हैं, लगभग रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन जो आपका टर्बियम है ये एक्टेनाइड में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे गा वाला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, ठीक है, और तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति है, टेट्राहेड्रल ज्यामिति किसकी है, इसमें से बताना है। तो इसका वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा NiCl4 2 नेगेटिव। इसका ये क्या है, एक ये अनुचुंबकीय पदार्थ है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चों, चतुष्फलकीय है, ठीक है। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। घा वाला प्रश्न है, बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2 हाइड्रोजन एंड पैलेडियम PD है, उसका BSO4 के साथ होने पर क्या बनता है। बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजिल अल्कोहल बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा, या फिर बेंजाइल साइनाइड बनेगा। तो बिल्कुल जब आप इसका बेंजाइल क्लोराइड के अपचयन कराएंगे इसके साथ में BSO4 के साथ में, तो क्या बनेगा आपका, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। फिर आपका पूछा है बच्चों, अंगा वाला प्रश्न पूछा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड है, फेनिल आइसोसाइनाइड है, या फिर बेंजीन सल्फोनामाइड है। तो बिल्कुल हिंसबर्ग अभिकर्मक हम किसको बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। कभी कभी लेख लिखने के लिए आ जाता है या टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक पे टिप्पणी लिखिए, तो पूरा आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न फंस सकता है, प्री बोर्ड में तो सारे यही प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपका आ जाइए, जल में विलेय विटामिन है, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन C। तो देखिए जो जल में विलेय विटामिन होते हैं मैं आपको बता दूं, B और C, विटामिन B और C जल में विलेय है, तो जल में विलेय विटामिन विटामिन C हो जाएगा। और डेका याद रखना, DEKA, डेका याद रखना, या फिर कीड़ा याद रखना, KEDA, कीड़ा, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया। तो विटामिन K, E, D और A ये सब क्या होते हैं, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, वसा, फैट डिजॉल्व विटामिन है जो फैट में डिजॉल्व हो सकते हैं। वसा में विलेय विटामिन है, इसको भी ध्यान रखना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। वसा में, क्योंकि अब देखिए प्री बोर्ड में उन्होंने जल में विलेय पूछा है, क्या पता आपका बोर्ड में किसका पूछ लें, वसा का पूछ ले। तो वसा में विलेय विटामिन आपका होता है DEKA। फिर आ जाए बच्चों दूसरे का है कि राउल्ट के नियम को समझाइए, तो इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। तो आपको बच्चों राउल्ट का नियम तैयार करके रखना है 1+1, यानी कि 1 नंबर आपको समझाने के मिलेंगे और 1 नंबर आपको अनुप्रयोग लिखने के लिए मिलेंगे। फिर बच्चों जो खा वाला प्रश्न है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट सब आपकी क्या होती है, संक्रमण धातुएं होती हैं। और इनका यौगिक कैसा होता है, इनकी प्रॉपर्टीज है, रंगीन आयन बनाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है,
है, डीडी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है बच्चों? डीडी ट्रांजिशन होता है इसकी वजह से, ठीक है, यानी डीडी संक्रमण की वजह से ये रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये आपको 2 नंबर में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। फिर गा वाला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिक का आयुपेशी नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको आयुपेशी नाम याद लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जो दिए गए आपके कंपाउंड है इनका मैं आयुपेशी नाम बता देता हूँ। जो ये है आपका CONH3 का होल 6 2 SO4 का होल थ्राइस, इसका क्या नाम है? तो ये है हेक्साएमीन। क्या है बच्चों? हेक्साएमीन कोबाल्ट। क्या है बच्चों? हेक्साएमीन कोबाल्ट, 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 हिंदी में लिख लेना आप, थर्ड सल्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और ये क्या आपका पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट। क्या है? ट्राई ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्या लिखेंगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट थर्ड, ठीक है। ये इसका आईपीसी नाम हो गया। फिर आपका घाव वाला प्रश्न पूछा है बच्चों, एल्किल क्लोराइड का जलीय QH से अभिक्रिया होने पर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक QH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, समझाइए। तो यहाँ पे देखिए रीजन वाला प्रश्न पूछा है। फिर आ जाइए तीसरा वाला प्रश्न है बच्चों, तीसरे का क है कि ओन मोलर विलेन की अपेक्षा एक मोलर विलेन की अधिक सांद्रता क्यों होती है। इसको भी आपको तैयार करना है। ये प्रश्न आपका पूछा है प्री बोर्ड में, यही वाला पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिए। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन के साथ एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। तो जब एथेनॉल का अम्लीय निर्जलीकरण करना है और एथीन बनाना है, तो अम्लीय निर्जलीकरण में क्या होता है? निर्जलीकरण करने के लिए हम एथेनॉल लेंगे यानी C2H5OH लेंगे, और इसका जब निर्जलीकरण कराएंगे, निर्जलीकरण कराने के लिए हमेशा हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एथीन बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ और भी निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा ना, क्योंकि निर्जलीकरण हो रहा है तो वाटर बाहर जाएगा। एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे? बिल्कुल, एसिटल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो RCHO होता है, और एसीटोन में क्या होता है? ROR होता है, ठीक है। ये आपका कीटोन ग्रुप है, या आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। किस प्रकार विभेद करेंगे? तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के आधार बता दिया, इसको भी आपको तैयार करना है। किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए और इनके 2 रासायनिक परीक्षण लिख करके विभेद करना है। फिर बच्चों घा वाला जो प्रश्न है वो पूछा है, ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। OH मतलब एल्कोहल समूह, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ये भी देखिए 2 नंबर में पूछा है, 1+1। फिर चौथे के काम में क्या पूछा है बच्चों? पूरा पेपर देख लीजिए, इसको सॉल्व कर डालिए, आज कल ही आपका पेपर है और यही पूरे सारे क्वेश्चन आएंगे। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में डिमर बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 kg मोल इनवर्स है। फिर आपका खा वाला बच्चों है कि संक्षारण क्या होता है? किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। फिर गा वाला प्रश्न पूछा है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है, थ्योरी का आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के लिए भी, इसको आपको तैयार करना है बच्चों अभी प्री बोर्ड के लिए। फिर घा वाला बच्चों है, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि का वर्णन आया है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको तैयार करना है, ये दोनों प्रश्न, क्योंकि ये पूरा पेपर आ रहा है। फिर पांचवे का वाला है, कोलराउस नियम को समझाइए। कोलराउस के नियम को पढ़ना है। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघटन का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आया बच्चों आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से कि 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता 46.1 ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। यदि मेथेनोइक अम्ल के लिए AM की पावर नॉट
का मान इतना है तो इसकी वियोजन मात्रा की कल्पना कीजिए। सीमांत मोलर चालकता होता है ये क्या है, ए नॉट एम, ये सॉरी ए नहीं है, नॉट एम, इसकी सीमांत मोलर चालकता बतानी है। फिर आपका आ जाइए खा वाला बच्चों है, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ताप में 293 केल्विन से 393 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना मानते हुए स्थिति कीजिए कि सक्रियण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, 4 नंबर में। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, कारण सहित समझाइए कि NiH2O6 पॉजिटिव का विलयन हरा रंग होता है जबकि NiCN4 नेगेटिव देखिए का विलयन रंगीन होता है। इसको आपको बताना है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह और इसका रीज़न देते हुए। COClEN2 पॉजिटिव के सभी त्रिवियन समावयवी, तो यहाँ पे देखिए आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आया, इसको भी तैयार करना है आपको। घा वाला बच्चों है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्यों को बताइए। फिर बच्चों छठे का वाला प्रश्न है, फ्रियॉन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से पिक्री क्रम बनाना सीख लीजिए, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन है। फिर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ये भी सीख लीजिए। और क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ये भी सीख लीजिए, ठीक है। मैं इसकी बताइए कन्वर्जन रिएक्शन कहो तो मैं देखिए क्लोरोबेंजीन से पिक्री क्रम कैसे बनाएंगे, तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3, या फिर आप इसमें लिख सकते हो कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड मिलेगा आपका ये है NO2 और ये हो गया NO2 इधर जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए जब रिएक्शन होगा तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ कर क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम NO2CO3 के साथ फिर से रिएक्शन करा देंगे बच्चों। NO2CO3 के साथ रिएक्शन जैसे ही हम कराएंगे वैसे ही क्या मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों NO2CO3 के साथ तो यहाँ पे क्लोरीन हट जाएगा, है ना, H+ रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन हट करके क्या बना लेगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे NO2 आपका है ही 246 पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया OH, ठीक है। तो यही आपका क्या है बच्चों, ये है आपका पिक्रिक एसिड है, ठीक है, क्या ये पिक्रिक एसिड है। इसका जनरल नाम क्या होता है बच्चों, 246, इसको क्या पढ़ेंगे 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसी तरह आपको कन्वर्जन रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है, इसी तरह सबकी कन्वर्जन रिएक्शन लिखनी है। मैंने एक आपको बता दी है, सारी आप तैयार कर डालिए, आपके बुक में मिल जाएंगी। फिर अब अगला प्रश्न पूछा है इसके साथ, अथवा में अगर आप कन्वर्जन नहीं करना है तो ये वाला प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना बच्चों कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हेलोएल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में SN1 और SN2 की क्रियाविधि को समझाइए। फिर खा वाला बच्चों है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन ईथर संश्लेषण, तीनों ये तैयार कर लीजिए, आपकी बुक में ये मिल जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। फिर बच्चों अथवा में इसके साथ प्रश्न है कि एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1ऑल एंड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल, ठीक है। फिर सातवां वाला प्रश्न पूछा है बच्चों, क्या होता है जबकि, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराई जाती है। फिर है एसीटोन को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। फिर है एसिटिक अम्ल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। तो ये होता है क्या होता है जब, ठीक है। फिर अथवा में आपका है बच्चों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ईटार्ड अभिक्रिया, तो इन पे टिप्पणियां आपको लिखना है, इसको आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड से भी मिलेंगे आपको, बोर्ड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और प्री बोर्ड में तो यही पेपर आ रहा है। फिर निम्नलिखित रूपांतरणों को रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। किसके साथ, मेथेनमीन से एथेनमीन और बेंजोइक अम्ल से एनिलीन और एनिलीन से बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका कन्वर्जन रिएक्शन है, ये भी आपको तैयार कर लेना, ढूंढ लेना, बुक में आपको मिल जाएंगी,
ठीक है, कमेंट करना, जो रिएक्शन नहीं मिलेगी मैं वो रिएक्शन आपको बता दूंगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, युग्मन अपक्रिया और कार्बिल अमीन अपक्रिया, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो दोनों में से कोई एक अटेंड करना है। इस प्रकार आपका पूरा ये पेपर हो गया है और ये पूरा ये पेपर आपके प्री बोर्ड में आ रहा है।